नमस्कार, स्वागत है आपका सिद्धू विनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज का हमारा जो सेशन है जियोग्राफी के अंतर्गत हम लोग एयर प्रेशर वायु दाब के बारे में पढ़ेंगे। आइए हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारा ये वायु दाब एयर प्रेशर है। सबसे पहले समझते हैं कि एयर प्रेशर है क्या। देखिए एयर प्रेशर जो बनता है ये पहाड़ से नहीं बनेगा, ये कोई ऊंचाई वाले स्थान से नहीं बनेगा, ये बनता है समुद्र तल से। ये कहाँ से बनता है बेटा? समुद्र। तो ये रहा हमारा समुद्र तल। क्या रहा? समुद्र तल। और देखिए समुद्र तल से वायुमंडल के अंतिम छोर तक वायुमंडल का ये है क्या बेटा? अंतिम छोर। ये वायुमंडल का अंतिम छोर है। बात समझ रहे हैं? तो अंतिम छोर तक एक निश्चित इकाई के वायु स्तर के भार को वायु दाब कहते हैं। ये हमारा क्या है? वायु स्तंभ है। क्या है बेटा? ये हमारा वायु स्तंभ है। ठीक है। अंतिम छोर तक वायुमंडल के अंतिम छोर तक क्या बनेगा? ये वायु दाब एयर प्रेशर बनेगा। बात समझ रहे हैं? कभी कोई पूछे कि क्या पहाड़ से वायु दाब एयर प्रेशर बनेगा, तो आप लोग कहेंगे नहीं। नदी से बनेगा? नहीं। समुद्र तल से वायुमंडल के अंतिम छोर तक। ठीक है, एयर प्रेशर की बात होगी। जो मुख्य एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछता है कि वायुमंडल की इकाई मिली बार है। वायुमंडल की इकाई क्या होती है? तो आप क्या बताओगे? मिली बार। वायुमंडल की इकाई मिली बार होती है। हाँ, वायु दाब की इकाई क्या होती है? मिली बार होती है। अब वायु दाब जो है को बैरोमीटर की सहायता से मापते हैं। एग्जाम में आ गया क्वेश्चन कि वायु दाब को किसकी सहायता से मापा जाता है, तो आप क्या बताइएगा? बैरोमीटर। किससे नापा जाता है बेटा? बैरोमीटर से वायु दाब को क्या किया जाता है? मापा जाता है। ठीक है। और बताई दिए कि समुद्र तल से इसकी वायुमंडल के अंतिम छोर तक की दूरी को माप लिया जाता है, तभी एयर प्रेशर बनता है। एक क्वेश्चन और बनता है कि समुद्र तल पर औसत वायु दाब क्या होता है। तो देखिए समुद्र तल पर जो औसत वायु दाब होता है हमारा होता है 1013.25 मिली बार। ठीक है, इसको रट जाइएगा, 1013.25 मिली बार। अब समुद्र तल पर औसत तापमान क्या होता है? यहाँ पे समुद्र तल है हमारा, समुद्र तल। तो यहाँ पे औसत तापमान क्या होगा? तापमान की जब बात होगी तो बेटा यहाँ पे तापमान होगा 15.2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होगा। ठीक है। तो दो क्वेश्चन बहुत ही फेमस है। समुद्र तल पर औसत वायु दाब कितने होते हैं? तो 1013.25 मिली बार। समुद्र तल पर औसत तापमान कितने होते हैं? तो बताइएगा 15.2 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे समुद्र तल से ऊपर प्रत्येक 10 मीटर की ऊंचाई के साथ, समुद्र तल से ऊपर प्रत्येक 10 मीटर ऊंचाई के साथ 1 मिली बार वायु दाब कम होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए क्या कर रहा है? समुद्र तल से ऊपर, जब समुद्र तल से यहाँ उठेंगे ऊपर 10 मीटर की ऊंचाई तक जाएंगे तो 1 मिली बार वायु दाब क्या होगा? कम होगा। तो 1 मिली बार हर 10 मीटर पे क्या हो जाएगा? आपका कम हो जाएगा। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनता है कि समुद्र तल से ऊपर 10 मीटर ऊंचाई पर जाने पर तापमान कितना घटता है या वायु दाब इसका कितना कम होता है, तो आप बताओगे 1 मिली बार। क्या बताओगे? 1 मिली बार। आगे देखिए अब क्या होगा कि पृथ्वी पर बनने वाली वायु दाब पेटियां। ठीक है। अब वायु दाब पेटी के बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए ये हमारी पृथ्वी है। क्या है बेटा? पृथ्वी है। और बीच में क्या है? विषुवत रेखा। क्या है? विषुवत रेखा। आपको पता है कि विषुवत रेखा 0 डिग्री सेल्सियस होती है। तो यहाँ पे देखिए 0 डिग्री हो जाएगा। और कहने का तात्पर्य ये है कि ये देखिए यहाँ पे 5 डिग्री नॉर्थ है, 5 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री ऊपर की तरफ है और 5 डिग्री साउथ दक्षिण की तरफ। ठीक। अब लो प्रेशर और हाई प्रेशर की बात होगी तो कैसे बनेगा? देखिए ये हमारा क्या है? तल है। और यहां से जब ऊपर चीजें उठ रही हैं, ये देख रहे हो ना,
यहां देखो ध्यान से, ये चीजें आपके ऊपर उठ रही हैं कि नहीं उठ रही हैं? जब ऊपर चीजें उठेंगी तो इसको कहेंगे लो प्रेशर बनेगा, वायु दाब हमारा क्या होगा, लो हो जाएगा। और जब यही धीरे 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 नीचे आएंगी, बात समझ रहे हैं, यहां से नीचे आएंगी तो इसको क्या बनेगा बेटा, हाई प्रेशर। वहां क्या बनेगा, हाई प्रेशर बनेगा। और ये 30 से 35 डिग्री के बीच होता है, बात समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब देखिए, ये जो ऊपर यहां से जा रहा है, यहां से ऊपर जाएगा तो ये क्या होगा, उपोष्ण कटिबंधी उच्च दाब पेटी बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे, उपोष्ण कटिबंधी उच्च दाब पेटी। और नीचे वाले को क्या बोलेंगे, नीचे वाले को भी तो उच्च दाब पेटी बोला जाएगा, ठीक है। और बताई दिया आपको लो प्रेशर कहाँ हो रहा है, हाई प्रेशर कहाँ होता है। ये क्या होता है कि 30 डिग्री ऊपर, 30 डिग्री और 30 डिग्री नॉर्थ के क्या रहेगा, बीच रहेगा। ये 30 डिग्री साउथ और 35 डिग्री साउथ के बीच रहेगा। बात समझ रहे हैं आप लोग। इसको बोलते हैं, जब देखिए ये रेखा आएगी ऐसे आती है पौने यहां पे वायु दाब की, समझ रहे हैं बात को। और इधर तक जाएंगे ऐसे ऐसे, तो इसको बोला जाएगा पछुआ पौने। क्या बोला जाएगा, पछुआ पौने। बात समझ में आई सभी लोगों को, ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए विषुवती निम्न वायु दाब पेटी, ठीक है, इसके बारे में समझते हैं हम लोग। यह पेटी लगभग 5 डिग्री उत्तर व 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच होती है। मैं बताया था, ऐसे डायग्राम भी बनवाया था और बताया था कि देखिए ये पेटी है, ये विषुवत रेखा है, और ये 5 डिग्री क्या है, नॉर्थ है, और 5 डिग्री बताए थे कि नहीं बताए थे। आगे देखिए, यह ताप जनित निम्न वायु दाब पेटी है। तो ये ताप जनित पेटी है। ताप कैसे उच्च हो रहा था, जब हमारा तल से, समुद्री तल से ऊपर जब उठ रहा था वायु दाब, तो उसी को क्या कहा जाता है, ताप जनित निम्न वायु दाब। आगे देखिए, इस पेटी में अंतर उष्ण अभिसरण क्षेत्र, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंतर उष्ण अभिसरण क्षेत्र क्या होता है, अगर ऐसा शब्दावली आ जाए तो आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है कि नहीं है या कठिन है। देखिए क्षेत्र ITCZ का निर्माण होता है। ये होता क्या है, अंतर उष्ण अभिसरण। देखिए निम्न वायु दाब क्षेत्र है बात समझ रहे हैं, निम्न वायु दाब क्षेत्र है जहां उत्तरी व दक्षिणी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों से व्यापारिक पवनें अभिसरित होती हैं। देखिए व्यापारिक पवनें कैसे अभिसरित होती हैं, यहाँ पे देखिए उच्च वायुदाब पेटी थी, यहां पर भी उच्च वायुदाब पेटी। अब देखिए ये जो पवनें चल रही थी, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, ये जो पवनें आ रही थी बेटा, ये पवनें ऐसे करके, इसी को कहते हैं क्या, व्यापारिक पवनें। क्या कहा जाता है, व्यापारिक पवनें। तो व्यापारिक पवनें के बारे में आप लोग समझे। उसके बाद यही जब पवन ऐसे करके जा रही थी, मैं डायग्राम में भी बताया था, ऐसे करके जो जा रही थी, इस पवन को कहते हैं पछुआ पवन। क्या कहते हैं, पछुआ पवनें। और व्यापारिक पवनें में अंतर समझ में आया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विषुवती निम्न दाब पेटी को डोल्ड्रम पेटी, इंग्लिश में कहते हैं इसको डोल्ड्रम पेटी या शांत मंडल कहते हैं। तो विषुवती निम्न दाब पेटी को एक और नाम से जानते हैं, शांत मंडल या डोल्ड्रम पेटी के। बात समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस पेटी में लगभग शाम को संवहनी प्रकार की वर्षा होती है। शाम को क्या होती है बेटा, संवहनी प्रकार की होती है। देखिए डेली
इस पेटी में क्या होता है, डेली शाम को बरसात होती है। जब बरसात होगी तो क्या होगी, निम्न वायुदाब होगा, वहां पे बरसात होगी तो ठंडी होगी कि नहीं। तो देखिए इस पेटी में सदाबहार वन उगते हैं। सदाबहार का वन का मतलब होता है पेड़ पौधे अधिक उगेंगे, मौसम ठंडा होगा, बारिश होगी तो हरियाली बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो वहीं कह रहा है इस पेटी में सदाबहार वन उगते हैं। किस पेटी में, विश्वती दाब पेटी में, क्योंकि यहाँ पे डेली शाम को बारिश होती है। बात समझ में आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी के बारे में पढ़ते हैं। देखिए ये तो रहा विश्वती निम्न वायुदाब पेटी, विश्वती रेखा यहीं बीच वाली है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब ये कौन सी हो गई, उच्च वाली पेटी, लिखवाए भी हैं। तो उच्च कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी के बारे में पढ़ेंगे, उपोष्ण कटिबंधीय के बारे में। तो यह देखिए 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के बीच निर्मित होती है। यहाँ लिखवाए थे आपसे 30 डिग्री सेल्सियस और 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक। यहाँ भी लिखवाए थे 30 डिग्री सेल्सियस और 35 डिग्री सेल्सियस की क्या होती है, देखिए उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच बनती है या निर्मित होती हैं। आगे देखिए यह एक गति जनित पेटी है। यह क्या करती है, गति करती है। क्या करती है, गति करती है। इसे अश्व अक्षांश भी कहते हैं। जब गति करती है तो घोड़ा हमारा क्या करता है, दौड़ता है। सबसे अच्छा धावक उसी को बोला जाता है जानवरों में, घोड़े को। तो देखिए जब घोड़ा दौड़ता है तो इसी को, ये भी गति करती है, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, अश्व अक्षांश भी कहा जाता है, ठीक। आगे देखिए इस प्रदेश में सामान्यतः गर्म मरुस्थलों का विकास हुआ है। तो इस प्रदेश में यहाँ लिखवाए थे उच्च उपोष्ण कटिबंधीय, लिखवाए थे कि नहीं, या उच्च वायु दाब पेटी लिखवाए थे यहाँ भी और यहाँ भी। बात समझ रहे हैं। तो वही कह रहा है कि इस प्रदेश में सामान्यतः गर्म मरुस्थलों का विकास होता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास माई वीडियोज। अगला सेशन हम लोग कल पढ़ेंगे वायुदाब के बारे में।